ओम गणेशाय नमः। नमः शिवाय। सावन मास महात्म अध्याय 11वां। सावन महीने की प्रतिपदा तिथि सोमवार युक्त हो तो उस महीने में 5 सोमवार होंगे। ऐसे योग को रोटक व्रत का नाम दिया जाता है। उस दिन प्राणी व्रत करे और 3.5 महीने का भी रोटक व्रत होता है। यह रोटक व्रत लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला होता है और संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाला और सिद्धि देने वाला होता है। हे मुने, मैं उस विधि विधान को भी आपसे कहूँगा, आप अपने मन को एकाग्र करके सुनिए। सावन महीने के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा सोमवार के दिन सुबह उठकर ज्ञानी पुरुष रोटक व्रत का संकल्प करें। हे श्रेष्ठ, आज से मैं रोटक व्रत करूँगा। हे प्रभु, हे ईश, हे देव, आप मुझ पर कृपा करिए। यों संकल्प करके प्रतिदिन शिव की पूजा अर्चना करें। मुख्य रूप से रोटकों का नैवेद्य विशेष समर्पण करें। पुरुष जो भी आहार करे उसे नाप कर उसके 5 रोटक बनाए। 2 रोट ब्राह्मण को दे, 2 स्वयं भोजन करे और 1 शिव को नैवेद्य रूप में समर्पित करें, अर्पित करें। जो 7 सागर के सहित भूमि दान करता है उसका जो फल मिलता है वह इस व्रत को विधि द्वारा करने से प्राप्त हो जाता है। और जो धनी आदमी, धनी प्राणी जो बहुत धनाढ्य है, 5 साल तक इस व्रत को करता है और उद्यापन में सोने के 2 रोटक बनवा कर पहले दिन सुबह उठकर शिव मंत्र से घी तथा सुंदर बेलपत्र से हवन करता है। हे तात, इस प्रकार व्रत करने पर सब इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। हे सनत कुमार, अब द्वितीय का शुभ व्रत मैं तुम्हें कहूँगा, जिससे श्रद्धा करने वाला प्राणी लक्ष्मीवान तथा पुत्रवान हो जाता है। ये प्रतिपदा का था रोटक व्रत का विधि विधान। और जो द्वितीया का फल, अब मैं द्वितीया की विधि विधान से जो पूजा अर्चना करता है वह प्राणी लक्ष्मीवान और पुत्रवान हो जाता है। उस व्रत का नाम औदुंबर है, जो सब पापों को नाश करने वाला है। ज्ञानी पुरुष सावन महीने के आने पर शुभ तिथि द्वितीया में सुबह संकल्प करें। जो स्त्री पुरुष इस व्रत को करेंगे वे सब संपत्ति के अधिकारी होंगे। इसमें साक्षात गुल्लर का अर्चना करना है, गुल्लर की पूजा अर्चना करनी है। गुल्लर न मिल सके तो दीवार पर गुल्लर का वृक्ष का चित्र बनाए। दीवार पर गुल्लर के वृक्ष का चित्र बनाकर उसकी पूजा करें। हे औदुंबर, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे हेम पुष्पक, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जंतु फल युक्त लाल अंड तुल्यशाली युक्त मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ऐसे अर्चन करके उसमें शिव तथा शुक्र का अर्चन करें। गुल्लर के 33 फलों का 3 हिस्सा करें, जिनमें से 11 फल ब्राह्मण को दें, 11 फल देवता को दें और 11 फल आप ग्रहण करें। उस दिन अन्न का आहार न करें। रात में शिव और शुक्र का पूजा अर्चना करके जागरण करें। हे तात, इस तरह से 11 साल जो पुरुष व्रत करते हैं और साल की समाप्ति पर उद्यापन करते हैं, विधि विधान के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, ए वत्स, इस तरह व्रत करने से जो फल होता है उसको मैं कहता हूँ, तुम सुनो। जैसे यह पेड़ बहुत जीव तथा फलों से युक्त होता है, वैसे ही साधक बहुत पुत्रों वाला तथा उसके वंश की वृद्धि होती है। जैसे सोने के फूलों से युक्त पेड़ है, वैसे व्रती भी लक्ष्मीवान और अद्यावधि होता है। मैंने इस व्रत को किसी से प्रकाशित नहीं किया, गोपनीय से गोपनीय इस व्रत को मैं आपसे कहा है।
इसमें संशय नहीं करना चाहिए। जो इस व्रत को भक्ति से करेगा वह लक्ष्मीवान, पुत्रवान और कई पीढ़ियों तक धनाढ्य रहेगा और आखिर में मोक्ष की प्राप्ति होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 11वां अध्याय संपूर्ण। सावन